तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक हॉरर गोर स्प्लैटर्ड फैशन फिल्म को, जिसका नाम है डिस्ट्रॉय ऑल नेबर्स। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग है, काफी वियर्ड टाइप का कॉन्सेप्ट है इसका, और ये मूवी हाल ही में ही शडर के ऊपर रिलीज करी गई है। मूवी की रेटिंग भी ठीक ठाक है, पॉपुलैरिटी भी यहाँ पर इसकी ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम विलियम और उसकी बीवी एमिली को देख पाते हैं। विल एक म्यूजिक कंपोजर है और वो प्रोग्रेसिव रॉक म्यूजिक जॉनरा का म्यूजिक कंपोज करता है। प्रोग्रेसिव रॉक के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिस वजह से म्यूजिक अच्छा बनता है और इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। खैर यहाँ पर वो डॉन डायमेंशन नाम के एक बैंड का बहुत बड़ा फैन भी है, जो कि काफी पहले ही बंद हो गया था। खैर विलियम ने एक म्यूजिक कंपोज भी किया था और वो एमिली को अपना म्यूजिक सुनवाता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद में विलियम अपने स्टूडियो जाने के लिए अपार्टमेंट से बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके साथ वाले रूम का किराएदार वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर विलियम की नेबर एलेनोर आती है और वो विलियम से अपार्टमेंट की लाइट ठीक करवाने के साथ साथ और भी 3-4 काम करवा लेती है। खैर वो स्टूडियो की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसे वहाँ पर अपना दोस्त और नेबर एलेक मिलता है, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर है, और उसकी स्क्रिप्ट डायरेक्टर को पसंद भी आ गई थी, इसलिए वो बिल्डिंग छोड़कर जा रहा था। खैर इसके बाद में वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चल देते हैं और हम विलियम के फेवरेट बैंड डॉन डायमेंशन के लीड सिंगर स्विग एंडरसन को देखते हैं। और विलियम स्विग की पुरानी वीडियोस देखता रहता है, जिसके अंदर स्विग म्यूजिक और प्रोग्रेसिव रॉक के बारे में बता रहा होता है। खैर इसके बाद विलियम अपने स्टूडियो के बाहर पहुंचता है और वहां स्टूडियो के बाहर उसे ऑगी मिलता है और वो विलियम से स्नैक्स मांग रहा था, लेकिन विलियम के पास स्नैक्स नहीं होते, तो वो ऑगी को इग्नोर करके स्टूडियो में आ जाता है। वहां पर हम सिंगर केलब को देखते हैं और प्रोड्यूसर स्कॉट को भी दिखाया जाता है। खैर विलियम स्कॉट को अपना म्यूजिक सुनाता है और वो उसे काफी पसंद आता है, लेकिन जब केलब आकर उस म्यूजिक को सुनता है और म्यूजिक के बारे में नेगेटिव रिव्यूज देता है, तो स्कॉट भी नेगेटिव रिव्यूज देने लगता है। केलब स्कॉट की इंसल्ट भी कर देता है। खैर जाते जाते ऑगी विलियम को कहता है कि उसके साथ कुछ बुरा होगा और विलियम ऑगी का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। खैर जब विलियम घर जाता है तो वो ये देखता है कि नया नेबर उसके अपार्टमेंट के पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था, और ये बात जाकर वो एमिली को बताता है। खैर रात को जब विलियम म्यूजिक कंपोज करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका न्यू नेबर बहुत ही ज्यादा शोर करता है, जिस वजह से दीवारें भी हिल रही थी, लेकिन एमिली को ये काफी आम बात लगती है। खैर अब रात को सोते वक्त भी शोर हो रहा होता है, तो एमिली कहती है कि वो जाकर नेबर को बोलती है शोर ना करने के लिए, लेकिन विलियम ने देखा था कि नेबर बहुत ही क्रीपी है, तो विलियम एलेनोर के पास जाता है, क्योंकि एलेनोर का ही काम था नेबर्स के बीच एग्रीमेंट करवाना। लेकिन वो विलियम को खुद कुछ करने के लिए कह देती है और विलियम गुस्से में अंदर आ जाता है, और पड़ोसी के शोर करने की वजह से विलियम और एमिली की फोटो गिरने ही वाली थी, तो विलियम गुस्से में वॉल पर पंच कर देता है। और ये चीज सुनकर नेबर जो होता है वो विलियम के डोर के सामने आता है और वो उसके दरवाजे की नॉब पर ठोक कर चला जाता है, और ये बात विलियम एमिली को बताता है। और तभी वो पुलिस को भी कॉल कर देता है और पुलिस बहुत ही जल्दी आ जाती है, जो कि होता है 2 घंटे और 6 मिनट बाद। और एक जरूरी बात यह है कि ये हॉरर स्प्लैटर कॉमेडी है, मतलब एक बैलेंस ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी, दोनों चीजें यहाँ पर बराबर होंगी। खैर जब विलियम पुलिस ऑफिसर्स को नीचे से लेने जाता है और वो वापस आकर देखता है कि उसके अपार्टमेंट में से एमिली की आवाज आ रही है, तो वो जाकर देखता है कि एमिली बस हंस रही थी। और यहाँ पर हम उस नेबर को भी देख पाते हैं, जो कि सच में बहुत ही क्रीपी दिख रहा था। वो पुलिस ऑफिसर्स को चाय ऑफर करता है और वो अपना नाम व्लैड बताता है। व्लैड अब पुलिस ऑफिसर्स और एमिली को अपनी बातों में फंसा लेता है और जो कुछ उसने किया था वो उसके लिए विलियम से माफी मांगता है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि वो जो आगे कुछ करेगा उसके लिए भी उसे माफ कर दिया जाए, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैटर सुलझ चुका है। अब व्लैड विलियम के साथ बाहर तक जाता है और वो जाते जाते विलियम को खूब सारी गालियां देता जाता है और कहता है कि उसे पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब रात को विलियम व्लैड की कई बातों के बारे में सोच ही रहा था और उसे वहां पर वही व्लैड दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है और फिर विलियम व्लैड को ऊपर छत पर दिखाई देता है, जो कि विलियम के फेस के पास आता है और उसके फेस के ऊपर खून की उल्टियां कर देता है। और एमिली ये देखकर पागलों की तरह हंसने लगती है, लेकिन ये बस एक सपना था और विलियम स्टूडियो में था। और स्कॉट विलियम को बताता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है और ये डिसीजन केलब ने लिया है। खैर विलियम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, तो वो सीधा घर जाने लगता है और फिर से ऑगी उसे वार्न करता है कि उसके साथ कुछ गलत होगा। साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे को बहुत सारी गालियां भी दे देते हैं।
अब विलियम घर आता है और वो एमिली के लिए प्रिंटिंग पेपर्स लाना भूल गया था, तो एमिली और विलियम के बीच बहस हो जाती है और एमिली खुद ही पेपर्स लेने निकल जाती है। जिसके जाने के बाद विलियम काउच पर बैठ जाता है और वो व्लैड के शोर से फिर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो वो सीधा व्लैड के अपार्टमेंट में जाता है। वो वहां पर वेट लिफ्टिंग कर रहा था और वो बहुत ही क्रीपी बातें कर रहा था और कुछ ही देर बातें करने के बाद में व्लैड विलियम को पकड़कर खुद को ही मारने लगता है और वो नाम विलियम का लगा रहा था। वो एक बोतल को तोड़कर उससे खुद अपने फेस पर कट लगाता है। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो पुलिस बुलाकर वहां पर ये बोले कि विलियम ने उसके अपार्टमेंट में घुसकर उसको पीटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि व्लैड फिसल कर अपनी वेट लिफ्टिंग रॉड पर ही गिरता है और वो रॉड सीधा उसकी छाती के आर पार हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, वहां पर वजन इतना था कि जो वायर्स होती हैं वो कट हो जाती हैं, जिस वजह से वो दोनों वेट्स व्लैड की नेक पर आकर लगते हैं और उसकी बॉडी जो होती है वो उसके सर से अलग हो जाती है। खैर विलियम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है, क्योंकि पुलिस को यही लगने वाला था कि विलियम ने ही व्लैड को मार दिया और इसलिए अब वो स्विग की वीडियोस को लगाता है जिसके अंदर स्विग ये कहता है कि बॉडी को एक बाथ टब में डाल दो और एसिड की बॉटल्स लेकर आओ, और विलियम मार्केट से जाकर एसिड लेकर आता है। और जब वो घर आता है तो स्विग ये बताता है कि एसिड में बॉडी को डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा, तो एक इलेक्ट्रिक वुडन सॉ ठीक रहेगी जिससे कि उसके हिस्से कर दिए जाएं और वो जल्दी से गल जाए। और विलियम फिर से मार्केट जाकर वुडन सॉ लेकर आता है, लेकिन इस बार स्विग कहता है कि अडेप्टर भी लाना था और फिर विलियम जाकर अडेप्टर लेकर आता है और यहाँ आखिरकार स्विग गुड लक कहता है और विलियम सॉ चलाता है और वो बॉडी के हाथ पैर काटता है और बाद में सर भी लाकर बाथ टब में रख देता है। अब वो वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके पास एमिली की कॉल आती है, तो विलियम किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करता है और फिर वो कॉल कट कर देता है। खैर अब विलियम बाथ टब में किसी हलचल को महसूस करता है और वो कुछ और नहीं बल्कि व्लैड था जो कि विलियम को गाली दे रहा था। वो कहता है कि अब वो उसके दिमाग में रहेगा। विलियम व्लैड की एक टांग उठाकर उससे व्लैड के फेस पर हिट करता है और व्लैड चुप कर जाता है, लेकिन व्लैड फिर से बोलने लगता है, तो विलियम व्लैड के सारी बॉडी पार्ट्स को एक बैग में डालकर बाहर लेकर आता है और वहां पर एलेनोर विलियम को इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने को कहती है, लेकिन व्लैड के बॉडी पार्ट्स विलियम को असॉल्ट कर रहे थे, तो विलियम एलेनोर को ना बोलकर वहां से निकल जाता है। अब वो व्लैड के बॉडी पार्ट्स वैन में रखकर मेटल स्क्रैप यार्ड के अंदर जाता है, लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड विलियम को अंदर ही नहीं जाने देता। ऊपर से व्लैड के बॉडी पार्ट्स विलियम की वैन ड्राइव कर रहे थे, तो विलियम को वहां से भागना पड़ता है। खैर विलियम वहां से जा ही रहा होता है कि तभी स्कॉट की कॉल आ जाती है और वो विलियम से कुछ वायर्स मंगवाता है जो कि काफी महंगी हैं। खैर वो जल्दी से वायर्स लेकर स्टूडियो जाता है और वहां पर वो कार में से वायर्स निकाल लेता है, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि ऑगी वहीं पर था जो कि व्लैड की डेड बॉडी को देख लेता है, वो भी बोलते हुए। यानी कि यहाँ पर ये जो व्लैड है ना, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि ये पक्का कोई डीमन है जो कि ऐसे बोल सकता था, अदरवाइज इंसान ऐसे कटने के बाद बोल थोड़ी सकते हैं। खैर व्लैड की एक टांग जो कि खुद ही कहीं भागे जा रही थी, विलियम उसको कार में डाल देता है और ऑगी को ये कहता है कि ये सारे उसके हेलुसिनेशंस हैं, लेकिन ऑगी ये कहता है कि अब इसके बदले विलियम उसे ड्रग्स ला कर दे। लेकिन ऑगी विलियम के ऊपर एक बोतल फेंकता है और विलियम वहां से जाने लगता है और व्लैड का हाथ रेस दबाकर कार को रिवर्स में लेता है, जिस वजह से ऑगी कार के नीचे आ जाता है और विलियम जाकर देखता है कि ऑगी के फेस पर टायर का निशान छप चुका था और वो विलियम के सामने ही मारा जाता है और विलियम को ये पता चलता है कि ऑगी ही स्विग एंडरसन था। जी हाँ, यानी कि उसी बैंड का हिस्सा। खैर वो ऑगी और व्लैड की बॉडीज को लेकर दूर जंगल में जाने लगता है और शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि ऑगी भी अब जिंदा हो चुका था और अब व्लैड और ऑगी दोनों विलियम से बातें कर रहे थे। विलियम अब कार साइड में लगाकर उन दोनों की बॉडीज जंगल में फेंक देता है और फिर वो कपड़े वहीं पर फेंक कर सीधा अपने अपार्टमेंट जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो विलियम बेसमेंट में जाता है और वो ये देखता है कि एलेनोर करंट लगने से जलकर मारी गई थी और फिर वहां पर पैरामेडिक भी आती है और वो ये कहते हैं कि ये सब एक हादसा था और वो ये बात भी विलियम को बताते हैं कि एलेनोर डॉन डायमेंशन बैंड की बहुत बड़ी फैन थी और मेरे ख्याल से अगर ये बात विलियम को पहले पता होती तो वो एलेनोर से काफी अच्छे से बर्ताव करता, एटलीस्ट उससे चिढ़ता तो बिल्कुल नहीं। खैर अगली सुबह एमिली आती है और वो ये बताती है कि वो विलियम को छोड़कर जा रही है क्योंकि विलियम हर चीज के लिए कंप्लेंट कर रहा था। यहाँ विलियम को व्लैड के रूम से आवाजें आ रही थी और एमिली वहां से चली जाती है। विलियम को लग रहा था कि शायद उसके कान बज रहे हैं, तो वो व्लैड के रूम में जाता है और यहाँ पर व्लैड का सर और ऑगी वहां पर पार्टी कर रहे होते हैं। विलियम व्लैड को ये कहता है कि उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी और विलियम रोने लगता है, तो ऑगी विलियम को ड्रिंक देता है, जिसके बाद विलियम भी पार्टी करने लगता है और वो थक कर लेट जाते हैं। खैर तभी ऑगी विलियम को उसका म्यूजिक सुनाने के लिए कहता है और विलियम अपना म्यूजिक उन दोनों को सुनाता है और वो म्यूजिक उन दोनों को काफी पसंद आया था। लेकिन तभी विलियम का पड़ोसी पिग गाय वहां पर आ जाता है
और उसे वहाँ पर व्लैड और ऑगी नहीं दिख रहे थे और वो वहाँ पर आकर विलियम पर चिल्लाने लगता है और वो विलियम के रिकॉर्ड तोड़ने लगता है और वो डॉन डायमेंशन का रिकॉर्ड तोड़ देता है और विलियम पिग गाय से वो टूटा रिकॉर्ड छीनने लगता है। लेकिन इसी चक्कर में वो रिकॉर्ड का पीस जो होता है वो पिग गाय की नेक में घुस जाता है। अब विलियम उस रिकॉर्ड के पीस को उसके नेक से निकालता है और पिग गाय नीचे गिर पड़ता है। विलियम अभी इन सबको समझ ही रहा था कि तभी पिग गाय पीछे से आकर विलियम पर हमला करने लगता है। तो सेल्फ डिफेंस में विलियम सारी की सारी ड्रम स्टिक्स पिग गाय की बॉडी में स्टैब कर देता है और बाद में एक चाकू से उसको मार डालता है। और तभी वहाँ एमिली भी आ जाती है और यहाँ एमिली ऑगी और व्लैड को नहीं देख पा रही थी। अब एमिली डर के वहाँ से भागने लगती है और विलियम उसको सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली वहाँ से भाग जाती है और जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है। और अब विलियम डर के मारे वहीं बैठा रह जाता है जब तक पुलिस वहां नहीं आ जाती। जिसके बाद जब पुलिस वहां आती है तो वो विलियम को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विलियम को पुलिस स्टेशन के सेल में देखते हैं और वहां सेल के अंदर एरिक भी आता है और वो किसी को पीटने के केस में वहां पर आया था, जहां उससे मिलने उसका लॉयर आता है। वो बताता है कि विलियम बाहर निकल रहा है क्योंकि पुलिस को अपार्टमेंट के अंदर कोई बॉडी ही नहीं मिल रही और खून की एक बूंद तक नहीं है और इसलिए साबित करने के लिए चीजें विलियम के खिलाफ थी ही नहीं, तो विलियम को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन हाँ, विलियम को एलेनोर की बॉडी को देखना होगा कि वो एलेनोर है भी या फिर नहीं, क्योंकि एलेनोर तो वाकई में इलेक्ट्रिक शॉक से और जलने से मारी गई थी। अब वो एलेनोर की बॉडी को देखकर कहता है कि हाँ, ये वही है। खैर वो ऑफिसर को थोड़ी देर वहां पर अकेले रहने के लिए पूछता है और ऑफिसर वहां से चला जाता है और विलियम अब एलेनोर से माफी मांगने लगता है और यहाँ पर एलेनोर की डेड बॉडी भी जिंदा हो जाती है और वो कहती है कि विलियम की कोई गलती नहीं है। वो उससे ये कहती है कि उसके पास उसके लिए कुछ है और वो वहाँ के गार्ड से बचकर अपने अपार्टमेंट में विलियम को लेकर जाती है और वो विलियम को स्विग एंडरसन के मंगेतर को दिखाती है और वो विलियम को अपना ट्रैक पूरा करने के लिए कहती है, लेकिन वो अकेला वो ट्रैक पूरा नहीं कर सकता था। उसे एक ड्रमर, एक गिटारिस्ट, एक बास गिटारिस्ट, एक बेस गिटारिस्ट और एक सिंथेसाइजर चाहिए था, लेकिन उसको हेल्प के लिए वहां पर व्लैड, पिग गाय और ऑगी भी थे। जिसके बाद वो सब स्कॉट के स्टूडियो जाते हैं जहां पर स्कॉट और केलब के बीच कुछ चल रहा था, इसलिए ही स्कॉट केलब की हर बात मानता था। खैर केलब विलियम के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन विलियम यहाँ पर व्लैड और बाकियों की मदद से, या फिर मैं कहूँ कि उनकी बॉडी पार्ट्स की मदद से स्कॉट और केलब को पकड़कर बांध देता है और वो भी सभी रिकॉर्डिंग करने ही वाले थे कि तभी बाहर पुलिस आ जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो यहाँ पर आ गई थी। खैर विलियम व्लैड का हाथ एक बॉक्स में डालकर पुलिस को एक मैसेज देता है कि विलियम जब तक ट्रैक पूरा नहीं कर लेता अंदर कोई नहीं आएगा, वरना वो होस्टेजेस को मार डालेगा। अब इसके बाद वहां पर एमिली भी आती है और विलियम ये कहता है कि वो अपना ट्रैक पूरा करने के बाद सरेंडर कर देगा। अब एमिली विलियम को पुरानी स्टोरी सुनाने के लिए कहती है जो वो विलियम को सुनाया करती थी और विलियम को पता चल जाता है कि एमिली उसे टाइम देने की कोशिश कर रही है। विलियम भागकर बाकी सभी को बताता है कि उनके पास 30 घंटे हैं और वो सभी अपना अपना रोल निभाने लगते हैं। वो बस अपनी पूरी पोटेंशियल म्यूजिक में डाल रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। और यहाँ पर व्लैड बताता है कि उसने ही पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था क्योंकि वो ट्रैक पूरा नहीं कर सकता। और ये बोलकर व्लैड एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है, लेकिन इस बार विलियम म्यूजिक पर फोकस करता है और व्लैड की बातों को इग्नोर कर देता है। उधर पुलिस भी अंदर आने लगी थी तो विलियम अपने ट्रैक का अंत करने लगता है और ट्रैक के अंत के साथ ही व्लैड भी खत्म हो जाता है और वहाँ पुलिस आकर विलियम को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद सीन जेल में शिफ्ट होता है और विलियम को स्कॉट और केलब को होस्टेज बनाने की वजह से जेल हो गई थी, लेकिन विलियम ने जो ट्रैक बनाया था उसे अवार्ड मिल गया था और ये विलियम टेलीविजन पर देख रहा होता है। खैर वहां पर विलियम से मिलने एमिली आती है और वो विलियम से ये पूछती है कि उसने अपना ट्रैक कंप्लीट कैसे किया। तो विलियम ये कहता है कि उसके फ्रेंड्स की मदद से उसने ऐसा किया। और तभी शीशे के अंदर हम व्लैड, ऑगी, एलेनोर और पिग गाय को देखते हैं। जिसके बाद विलियम म्यूजिक सुनने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिस्ट्रॉय ऑल नेबर्स फिल्म की कहानी, जो कि एक गोर स्प्लैटर्ड फैशन कॉमेडी मूवी है। मतलब इसके अंदर गोर भी है, हॉरर भी है, स्प्लैटर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर इस फिल्म के बारे में 2 थियरीज निकल कर आती हैं। पहली तो ये है कि व्लैड एक डीमन था और इसलिए ही वो ऑगी को दिख रहा था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ऑगी को दिख सकता था। यहाँ पर एमिली, पिग गाय, स्कॉट और केलब भी व्लैड को और बाकियों को शुरुआत में नहीं देख पाए थे, क्योंकि व्लैड अपनी मर्जी से उनसे छुप रहा था और व्लैड ने एलेनोर, ऑगी और पिग गाय को विलियम के जरिए मरवाया और वो सब विलियम के साथ तब तक रहने वाले थे जब तक विलियम का सपना पूरा ना हो जाता, जो कि था अपना ट्रैक कंप्लीट करना। इसलिए ही व्लैड ने पुलिस बुलाई थी। दूसरी थियरी ये कहती है कि व्लैड कभी था ही नहीं, वो बस उसका गुस्सा था जो कि विलियम के मन में था अपने नेबर्स के लिए, जो कि व्लैड के रूप में बाहर आया।
और बाकी सबको भी विलियम ने खुद ही मारा होगा। और जो विलियम को व्लैड, ऑगी और एलेनोर और पिग गाय दिख रहे थे वो बस विलियम के वहम थे, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो अकेला ट्रैक पूरा नहीं कर सकता, जबकि वो कर सकता था। इसलिए उसने व्लैड और बाकी सबको इमेजिन किया ताकि उसका अकेलापन दूर हो जाए और आखिर में वो ट्रैक को कंप्लीट कर पाए। बेसिकली उसको ऐसा लग रहा था कि ये सभी उस बैंड के मेंबर्स थे जिनका वो फैन था और इनके जरिए ही वो इसको पूरा कर पाता। और यहाँ पर ये सारी चीजें सेंस भी बनाती है क्योंकि किसी और को इन सभी की डेड बॉडीज नहीं मिली थी और उसने अंत में स्कॉट और केलब को होस्टेज बनाकर उनके ऊपर भी अपना गुस्सा निकाला था। बेसिकली वो अपना टैलेंट दिखा रहा था कि वो बिल्कुल सही है, उसका म्यूजिक अच्छा था, लेकिन उन दोनों ने बेवजह उसके म्यूजिक को रिजेक्ट करके उसे काम से बाहर निकाल दिया। एमिली भी उसको छोड़कर चली गई थी तो उसको इस चीज का भी गुस्सा था, जिसके चलते उसने ये सारी चीजें इमेजिन करी। उसने म्यूजिक ट्रैक तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अल्टीमेटली वो खुद जेल पहुंच गया था इसके लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें मेंटल ट्रॉमा को भी शो करती हैं। बाकी इस मूवी को जाकर देखना जरूर, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है, काफी मजा आता है इसे देखने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए